नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। एक ऐसा खास सेगमेंट में जहां पे हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए जो आपको बताते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान अंकुर सक्सेना जी। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं उनके साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जी, ठीक है। सर आज कौन-सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे जिस तरह की निफ्टी की चाल है वैसा वो पोर्टफोलियो में उनका देखने को मिल सकता है? देखिए, आपने अभी निफ्टी के चाल की बात की और यहाँ पे जो पोर्टफोलियो पिक आज हम लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल निफ्टी से कोरिलेट करता हुआ है। इसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी सीडीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जी, ध्यान हो अभी बीएसई ने बहुत ही अच्छा एक रनअप दिया है जहाँ पे बीएसई का स्टॉक 400 रुपए के अराउंड बॉटम बनाने के बाद आज 1300 रुपए के अराउंड मतलब आई थिंक 3 से 4 महीने के दौरान ही ये रनअप आपको देखने को मिल गया है। तो अब बीएसई के बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट उभर के आ रहा है पोर्टफोलियो पिक के तौर पे जहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल्स हमें टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखने को मिले हैं, उसमें सबसे बेहतरीन कैंडिडेट आज नजर आ रहा है सीडीएसएल, जिसको मैं पोर्टफोलियो पिक के तौर पे लेके आया हूँ। जी। सर सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि आप कौन-सी कंपनी लेके आए हैं। अगर हम कंपनी की बेसिक ओवरव्यू की बात करें कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं वो किस तरह के हैं और कंपनी का जो वर्किंग है वो क्या है? एक बार आप वो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, कंपनी सीडीएसएल जैसे कि नाम समझ में आ रहा है डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड आप अगर देखेंगे जिस तरीके से इंडिया में डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ होती हुई नजर आई है, जिस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान शेयर मार्केट में बढ़ा है और जिस तरीके से खाते ओपन हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, वहां पे डिपॉजिटरी सर्विसेज में अकेली कंपनी है जो ट्रेड कर रही है इस समय। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल स्ट्रीम से आता है। तो इनफैक्ट इसको हम बोलते हैं कि ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस तरीके का कंपनी है जहाँ पे आप मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हो। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, भले ही वो सेबी हो, भले ही वो एक्सचेंजेस हो, भले ही वो इन्वेस्टर्स हो, भले ही वो एफआईआई डीआई रिटेल इन्वेस्टर्स हो, कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट हो इंक्लूडिंग द लिस्टेड सिक्योरिटीज या लिस्टेड कंपनीज, इन सभी के लिए मायने रखता है। ये सर्विसेज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सभी के लिए जरूरी होता है और इसी वजह से सीडीएसएल की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है आप देखेंगे सभी लिस्टेड कंपनी से इनको रेवेन्यू मिलता है, पर फोलियो यहाँ पे रेवेन्यू आता है। साथ में अगर आप देखेंगे जब आप ट्रेडिंग करते हो जो चार्जेस जाते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस जाते हैं आपके, प्लस डीमैट अकाउंट के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जाते हैं। तो जिस तरीके से खाते खुल रहे हैं और प्लस जिस तरीके से आईपीओज आ रहे हैं, नई कंपनीज की लिस्टिंग हो रही है, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ती हुई नजर आ रही है हर एंगल से, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो हर सेगमेंट से आ रहा है। भले ही वो ट्रेडर हो, भले ही वो निवेशक हो, भले ही वो ऐसी कंपनी हो जिसमें ये सब लोग निवेश कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो कंपनी के बारे में बेसिक ओवरव्यू हमने ले लिया है, साथ ही साथ जान लिया है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। सर एक बार कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो एक बार बता दीजिए, साथ में जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, इन पे हम एक बार नज़र डाल दीजिए सर। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनकी 15% की करीब की हिस्सेदारी है यहाँ पे, और पब्लिक इसमें 47% हिस्सा होल्ड करती है। एफआईआईएस का रुझान जो है वो करीब करीब 8% के अराउंड का है, और साथ ही में डीआईआईज यानी हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 29% की इसमें भागीदारी रखते हैं। तो जो हिस्सेदारी नजर आ रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहा है, वो करीब करीब इस तरीके से है। जी, ठीक है। जैसे कि सर मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1346 का। क्या ये बाइंग के लिए सही लेवल होगा इस टाइम पर? देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में रनअप देखने को मिला है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो यहाँ पे स्टॉक का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल से वापस आया है। करीब करीब 1450 1445 के अराउंड था और 1425 से रिट्रेस करता हुआ आया है नीचे की तरफ। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, हम इलेक्शन ईयर में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। जो इंडिया न्यूज बिजनेस के दर्शक हैं, रेगुलरली चैनल को देख रहे हैं, वो सभी एनालिस्ट के व्यू देखते हुए आ रहे होंगे। और हम लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि यदि मार्केट में आपको डिप्स मिलते हैं तो उनको खरीदते हुए चलिए। जिस तरीके से चार्ट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 900 रुपए के अराउंड इसने सीडीएसएल के स्टॉक ने बेस बनाया है और ऊपर की तरफ अभी ये ट्रेड कर रहा है 1346 रुपए के स्तर पे। इसमें आपको स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज हम एज पोर्टफोलियो पिक ले रहे हैं। तो हर गिरावट पे स्टॉक को खरीदें। पहला जो आपका बाइंग होनी चाहिए वो करंट मार्केट प्राइस यानी 1346 रुपए के स्तर पे कर सकते हैं। उसके बाद जो सपोर्ट इसका निकल के आता है करीब करीब 100 पॉइंट नीचे यानी 1246 1245 के स्तर पे निकल के आता है।
आपकी अगली बाइंग 1245 रुपए के स्तर पे रहनी चाहिए है। और अगर गिरावट में यदि आपको ये फर्दर 100 रुपए नीचे मिलता है, यानी 1140 के अराउंड मिलता है, वहां पे आप तीसरी बाइंग कर सकते हैं। 1130 या 1120 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए है। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया 1450 1455 का पहला रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, जिस हफ्ते आपको वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाएगी, उसके बाद आपको स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा रनअप देखने को मिलेगा, जहां पे इमीडिएट टारगेट 1600 रुपए के, और उसके बाद ये स्टॉक यहां से करीब करीब डबल रिटर्न्स आपको दे सकता है, यानी कि 3000 तक के स्तर छू सकता है अगले आने वाले 15 से 18 महीने के दौरान। जी, तो टाइम फ्रेम की बात हमने कर ली है, साथ ही साथ देख लिया कि आने वाले टाइम पे हमें कितने टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर आपको शेयर करना है सर? जी बिल्कुल, ये जो पोर्टफोलियो पिक्स दे रहे हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस चीज को जानकारी में लेके एज अ डिस्क्लेमर अपना निवेश के जो भी डिसीजन है ये सोच समझ के लें। जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ बढ़िया सुझाव और एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रिकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। धन्यवाद मैम, थैंक यू। जी। तो ये थे अंकुर सक्सेना जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।